आइए कुछ बात कर लेते हैं आज हम सॉलिड फिगर्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिन्हें हम सॉलिड फिगर के नाम से जानते हैं। 3D आकृतियाँ या 3D फिगर्स भी कह सकते हैं या सॉलिड फिगर भी इन्हें कहा जा सकता है, और हिंदी में से ठोस आकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बारी बारी से इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कबोइड यानी घनाभ की बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये फिगर हमारा जो ये घनाभ का है, तो इसमें आप इसके तल देख पा रहे होंगे। इसके जो तल हैं, इनके तलों की जो आकार है, इसे आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो अगर हम इन्हें गिन पाते हैं, तो अगर हम इनके तलों को गिनते हैं तो हम देखते हैं इसके तल कितने हैं। जैसे 1 और इसी के बैकवर्ड में 2, 3 के बाद इसी के बैकवर्ड में 4 और उसके बाद नीचे 5 और ऊपर ये 6। तो हमारे पास जो है इसके 6 तल प्राप्त। अब इसमें किनारों की क्या पोजीशन है। किसी भी आकृति किनारे किसे कहे जाएंगे? किसी भी आकृति के किनारे कहे जाते हैं जब कोई भी दो सतह, आप यहाँ देख रहे होंगे इस आकृति में हमारे पास 2 सतह हैं। यहाँ पर एक ये और एक ये। थोड़ा सा मैं इसे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे कहूँ तो एक सरफेस हमारा यहाँ है और एक सरफेस हमारा ये है। जब ये तल, ये ऊपर का तल नंबर 1 और नंबर 2, जब ये दोनों तल किसी जगह पर मिल रहे हों तो वहाँ एक किनारे का यानी कॉर्नर का एक निर्माण करता है। 5, 6, 7, क्योंकि किनारा हम ऑलरेडी गिन चुके हैं। 7, 8, 9, 10 ये किनारा हम गिन चुके हैं, और इसमें किनारा भी हम गिन चुके हैं। इस किनारे को हम छोड़ देंगे। 11 और 12, अब ये किनारा हम सबसे पहले वाले में गिन चुके हैं। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें किनारों की जो संख्याएं हैं वो हैं 12। अब कोने, इसके बाद कोने की बारी आती है। कोने किसे कहते हैं? कोने हम कहते हैं जहाँ पर 2 किनारे, यानी जहाँ 2 तल मिलते हैं, जहाँ पर 2 तल मिलते हैं वो क्या होता है? यहाँ पर ये 2 तल मिल रहे हैं, किनारा, और जहाँ 2 किनारे मिल रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे 2 किनारे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक कोना बनता है। यही कोना जो है हमारे कोण का निर्माण करता है। तो अगर हम कबोइड को गिन पाएँ कबोइड में, तो कबोइड में हमारे कितने कोने होते हैं? 1, 2, 3, 4 और उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं इसे थोड़ा सा डायगोनली रख देता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और इसके नीचे वाला 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और इसके जो यहाँ पर छूट गया था 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। इस प्रकार ये 8 कोने एक घनाभ के अंदर होते हैं। तो चलिए जानते हैं घनाभ की और क्या विशेषताएं होती हैं। घनाभ के हम तल के बारे में जान चुके हैं। इसके 6 तल होते हैं और प्रत्येक तल जो है इसका क्या होता है? वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर। और ऊपर और इसके अपोजिट तल, ऊपर और नीचे का तल बराबर होगा, आमने सामने का बराबर, और दाएं और बाएं का बराबर होगा और आमने सामने का बराबर। यानी ये जो हमें पृष्ठ दिख रहा है, इसके पीछे का ये पृष्ठ दोनों बराबर। तल की संख्या हम 6 बता चुके हैं। किनारे हमने अभी पढ़ा था, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। प्रत्येक तल की जो आकृति वो आयताकार, 1, 2, 3 जो भी आपको तल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे आयताकार, रेक्टेंगुलर
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं क्यूब के बारे में। घनाभ और घन यानी क्यूबॉइड एंड क्यूब, ये दोनों जो आकृतियां हैं ये जो हैं कुछ कैरेक्टर इसमें एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ उतना ही होता है कि जितने हमारे घनाभ के जो तल होते हैं वो आयताकार तल होते हैं, और घन में जो भी जितने भी हमारे तल ये दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 जितने भी तल होंगे ये सारे तल क्या होंगे, वर्गाकार होंगे। बाकी तलों की संख्या, कोनों की संख्या और किनारों की संख्या इसमें सेम एज इट इज होगी जैसे हमारा किसमें होती है। चलिए घन की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। तो घन की कुछ विशेषताएं हैं क्यूब की, जिसमें भी 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक एक वर्ग है, सभी किनारों की लंबाई बराबर होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, हैज एजेस एंड वर्टिसेस सिमिलर, बॉक्सेस आर क्यूबॉइड्स। तो यह एक आयताकार प्रिज्म का एक विशेष उदाहरण है जहाँ लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई होती है। ऐसे भी हम इसे समझते हैं। प्रत्येक शीर्ष कोना 3 किनारों को जोड़ता है। तो हमारे जितने भी कोने होंगे प्रत्येक शीर्ष जो 3 किनारों को जोड़ता है, यह हम बता चुके थे, 1 2 और 3। यहाँ पर एक तीसरा किनारा हमारा आता है, तो एक शीर्ष हमारे 3 किनारों पर यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। अगली आकृति को जान लेते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन आमतौर पर आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें इससे सिमिलरिटीज होगी, जैसे कोई घी रखने का डब्बा हो गया, आटा रखने का डब्बा हो गया, चाय पत्ती चीनी रखने के डब्बे हो गए। ये खास तौर पे आप अपने किचन में देखते होंगे। तो इस आकृति को हम कहते हैं बेलन यानी कि सिलेंडर। तो सिलेंडर की आकृति आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार की आकृति है, और सिलेंडर की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। सिलेंडर क्या है, इट हैज़ 2 पैरेलल सर्कुलर बेसिस। इसके जो 2 बेसिस होते हैं, यहाँ पर मैं बताऊं तो ये बेसिस जो है वो एक ऊपर हो गया यानी कि ये बेस, और ये भी इसका बेस, दोनों बेस जो है सर्कुलर यानी वृत्ताकार होते हैं, और दोनों बराबर होते हैं, यानी ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों की त्रिज्याएं और बराबर होंगी, दोनों के व्यास बराबर होंगे। इसके किनारे आधारों की वृत्ताकार सीमाएं होती हैं, लेकिन वक्र सतहों के लिए किनारों की परिभाषा के आधार पर इसे अलग अलग तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो इसके जो आधार होंगे, ये आधार को हम कैसे बोले, इसका जो आधार है और आधार से जुड़े हुए इसका वक्र पृष्ठ होता है। ये इसका जो पृष्ठ होगा ये वक्राकार होता है, यानी कि गोलाई में घुमा हुआ होता है। तो हम जब इसको देखते हैं गोलाई में घुमे हुए, अगर हम इसे खोल के रखें तो हमें एक आयत मिलता है। आप एक आयताकार कागज़ को अगर इस मोड़ेंगे तो आपको वो एक बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाता है। और इसकी ऊंचाई की बात कर ले हैं तो इसकी ऊंचाई जो है, इसके एक तल से दूसरे तल को जो त्रिज्या मिलाती है, त्रिज्याओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो उसकी लंबाई हो जाती है। आप जानते हैं दोनों तल इसके क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो दोनों की, क्योंकि वृत्त बराबर, दोनों के जो आधार बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो दोनों त्रिज्याओं को के बीच की जो दूरी होगी, दोनों वृत्तों के केंद्र की जो बीच की दूरी होगी वही इसकी क्या होगी, ऊंचाई हो जाती है। और वक्र पृष्ठ हम इसका समझ चुके हैं कि ये वक्र पृष्ठ है, वक्राकार होते हैं। अब जान लेते हैं गोले के बारे में। आपने अमूमन ये आकृति बहुत देखी होगी, आप खेलते भी रहे होंगे, फुटबॉल हो सकता है आपका, जैसे आकृति आपकी होती है। तो ये गोला है, स्फीयर इसे हम कहा जाता है। स्फीयर की कुछ विशेषताएं होती है, सतह के सभी बिंदु केंद्र त्रिज्या से समान दूरी पर होते हैं। तो इसके जितने भी बिंदु होंगे यहाँ पर इसके सरफेस में, तो अपने केंद्र से यहाँ से क्या होगा, बराबर दूरी पर स्थित होगा, यानी कि यहाँ पर जो केंद्र है वो अपने बराबर दूरी पर स्थित होगा, जैसे कि वृत्त में होता है। तो अभी यहाँ दूसरी देख लेते हैं। इसकी एक सतह वक्र सतह है, कोई किनारा नहीं होता है और कोई शीर्ष नहीं होता है।
अगर हम इससे पहले जो आकृतियाँ पढ़ी थी उसमें किनारों और शीर्ष की बात हमने की थी, मगर ये जो गोला है इसमें कोई भी क्या है, ना तो किनारा होता है ना ही कोई शीर्ष होता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुफलक नहीं होते क्योंकि इसमें सपाट बहुभुज फलक नहीं होते। तो आप जब इसके किनारे नहीं होते हैं तो फलक भी नहीं होते हैं, क्योंकि फलक जहाँ होंगे वहाँ किनारे भी होंगे, तो इसका मतलब फलक नहीं है। तो इसमें जो है किसी प्रकार का जो है क्या नहीं होते हैं, सपाट बहुभुज फलक से अन्य आकृतियों में आपने देखा होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ शंकु की। तो शंकु आपने देखा होगा, आप वही बच्चे बर्थडे में जोकर की टोपी को देखते होंगे, या बर्थडे में जो टोपियाँ आप लोग पहनते हैं उस प्रकार की ये आकृति है। इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और इसका एक शीर्ष जो होता है नुकीला होता है। और इसके बाद हम बात करें इसके एक तिर्यक ऊंचाई, जो तिरछी ऊंचाई जहाँ ये देख रहे हैं ये इसकी क्या है, तिरछी ऊंचाई है। तो हम इसकी तिरछी ऊंचाई यहाँ से और यहाँ से देख सकते हैं, इसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। और यहाँ से और इसके शीर्ष में जोड़ने वाली अगर कोई रेखा है तो इसकी ऊंचाई होगा। तो ये तिर्यक ऊंचाई है दोनों, और ये ऊंचाई है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक वृत्ताकार आधार और एक शीर्ष होता है, वो हमने अभी बात की थी, जहाँ वक्र पृष्ठ मिलता है। यानी कि ये जो वक्र पृष्ठ है इसका, ये जहाँ पर भी मिलेगा ये आपका क्या होगा, इसका शीर्ष बन जाता है। ये दोनों वक्र पृष्ठ जहाँ मैं कह रहा हूँ तिर्यक ऊंचाई है वो यहाँ पर मिलेगा, वो इसका शीर्ष हो जाता है। बाकी इसका जो पृष्ठ है वो भी कुछ वक्राकार होता है, जैसे बेलन का होता है घुमा हुआ। इसकी ऊंचाई आधार से शीर्ष तक और त्रिज्या आधार की होती है। तो इसकी जो ऊंचाई की बात करें, जैसे हम बेलन की ऊंचाई की बात कर रहे थे, तो इसकी ऊंचाई जो है वो क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बताया था, और इसकी तिर्यक ऊंचाई ये होगी। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो, अगर ये इसका आधार अगर वृत्ताकार है तो इसमें एक त्रिज्या भी होगी, तो इस त्रिज्या से और इसके शीर्ष तक की जो लंबाई होगी ये उसकी ऊंचाई होगी। क्या होगी, हाइट है, इसकी हाइट होगी। तो अब आप देख चुके होंगे कि आप शंकु के बारे में जान चुके होंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और तो इसे जो है आप क्या करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा, सी यू।